7 अरब देशों के दौरे से लौटे हैं ब्लिंकन। तेल अवीव में ब्लिंकन नेतन्याहू की बैठक हो रही है। बुधवार को तेल अवीव पहुंचेंगे बाइडेन भी, ये जानकारी मिल रही है, यानी बाइडेन भी पहुंचने वाले हैं इजराइल ही। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आज रात हमास के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन होगा। गाजा पर हो सकता है जमीनी हमला, जिसकी तैयारी की जा रही है। आज हमास के 250 ठिकानों पर बमबारी की गई है आईडीएफ द्वारा। इसके अलावा एक और बड़ी खबर जो युद्ध के मैदान से आ रही है वो ये कि इजराइल पर लेबनान सीमा से बड़े हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह के हमले से ध्वस्त हुआ है इजरायली टैंक। लेबनान बॉर्डर से खुल सकता है युद्ध का एक नया फ्रंट भी। ये बड़ी खबर इस वक्त की इजरायली ब्रिगेड की, लेकिन स्पेशल यूनिट गाजा पट्टी में दाखिल तो हो चुकी है। बावजूद इसके बीते 50 घंटों से ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज नहीं हुआ है। बीते 50 घंटों से आईडीएफ गाजा पट्टी में फाइनल असॉल्ट करने से हिचक रही है। जानते हैं क्यों? हमास के होस्टेज ट्रैप के चलते, गाजा पट्टी में सुरंगों के मकड़ जाल के चलते, और सबसे अहम है गाजा पट्टी के हर 4 किलोमीटर के इलाके में मौजूद घातक नकाब पोशों के चलते, जिससे पार पाना इजराइल के लिए आसान नहीं है। आखिर कैसे आईडीएफ के लिए अग्निपथ बना है गाजा पट्टी, और क्या हमास के वो 200 कवच हैं जिसे भेदना नामुमकिन है? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। हम इस समय स्पेशल फोर्सेस के साथ गाजा पट्टी के अंदर जा रहे हैं, और अगर आप देख रहे हो कि लगातार हमारे साथ साथ टैंक्स की मूवमेंट भी हो रही है। ये वो इलाका है जिसे आप वॉर जोन कहते हैं, और देखिए लगातार इसी वॉर जोन के अंदर से TV9 भारतवर्ष अब रिपोर्ट कर रहा है। इस समय गाजा पट्टी में क्या ऑपरेशन चल रहे हैं, TV9 भारतवर्ष आपको पहला ऐसा चैनल है जो आपको ये बता रहा है। TV9 भारतवर्ष की टीम आपको इन्हीं इलाकों में लेकर आई है ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए। हमास का वजूद मिटाने के लिए गाजा पट्टी को बारूदी बवंडर से दहलाने के लिए इजरायली सेना की स्पेशल यूनिट गाजा स्ट्रिप में दाखिल हो चुकी है। हजारों की तादाद में जवान, सैकड़ों टैंक, तोपे, आर्मर्ड व्हीकल धुआं उड़ाते हुए उत्तरी गाजा के इलाके में दस्तक देने लगे। गाजा पट्टी पर पहला जमीनी आक्रमण होने ही वाला था। आईडीएफ की स्पेशल यूनिट फाइनल असॉल्ट को अंजाम देने ही वाली थी। मगर इसी बीच पेंटागन से आए एक फोन कॉल ने पूरे ऑपरेशन को बीच में ही रोक दिया। जिसका नतीजा यह हुआ कि बीते 50 घंटों से इजराइल की सेना गाजा पट्टी के बॉर्डर लाइन पर खड़ी है। बीते 50 घंटों से ग्राउंड ऑपरेशन ठप है। बीते 50 घंटों से टैंक, तोप और आर्टिलरी धूल फांक रहे हैं। मगर क्यों? क्या हमास पर हमला करना इजराइल के बूते की बात नहीं? क्या पेंटागन ने आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन पर रोक लगाई? क्या हमास के समर्थन में अरब देशों की सेना युद्ध में उतर आई? या फिर हमास के घातक चक्रव्यूह ने आईडीएफ को आगे बढ़ने से रोका? आशंकाएं तमाम हैं, लेकिन इन सभी आशंकाओं पर जवाब है अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का यह बयान, जिन्होंने इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन से ठीक पहले दिया। आखिर क्या? आप भी सुनिए। What happened in Gaza, in my view, is Hamas and the extreme elements of Hamas don't represent all the Palestinian people. And
I think that it would be a mistake for Israel to occupy Gaza again. सुना आपने, अगर इजराइल गाजा पट्टी पर हमला करता है, अगर गाजा स्ट्रिप को अपने कब्जे में लेता है, तो ये इजराइल के लिए बड़ी भूल साबित होगी। और वजह साफ है, अगर इजराइल गाजा पर हमला करता है तो यकीनन उसका शिकार हमास के लड़ाकों के साथ साथ फिलिस्तीनी नागरिक भी बनेंगे, जो जायज नहीं है। और शायद यही वजह है कि आईडीएफ के फाइनल असॉल्ट को रोक दिया गया। आपको बता दें कि इस तरह गाजा पट्टी में ग्राउंड ऑपरेशन को रोकना इजरायली सेना के लिए बड़ा सेटबैक है। लेकिन सच तो यह भी है कि गाजा पट्टी में हमास के घातक चक्रव्यूह या फिर कहें नागपाश ने भी आईडीएफ की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आखिर क्या, इसे भी समझिए।